जनाब कम्बर, जिनका पूरा नाम कम्बर गुलाम अली था। और अली की ग़ुलामी का ये सफ़र उस दिन शुरू हुआ कि जब जनाब कम्बर एक ख़ातून से मोहब्बत करते थे और एक दिन उस ख़ातून के बाप के पास उसका रिश्ता मांगने गए। चूँकि उसका बाप अली का दुश्मन था तो उसने जनाब कम्बर से एक शर्त रखी कि मुझे हक महर में अली का कटा सर तुम ला दो, अपनी बेटी से तुम्हारा अक़्द करवा दूंगा। उन्होंने ये शर्त कबूल की और तलवार लेकर कूफा की जानिब चल पड़े। जब कूफा की हुदूद पे पहुंचे तो एक शख्स को देखा और एक सवाल किया कि क्या तुम मुझे अली इब्न अबी तालिब का पता बता सकते? शख्स ने पूछा तुम्हें अली से क्या काम है? जनाब कम्बर ने कहा कि मेरा ऐसा काम है जो मैं किसी को बता नहीं सकता। इस शख्स ने कहा कि अली का पता मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, तुम मुझे बताओ अली से क्या काम है, मैं तुम्हें अली का पता बताता हूँ। जनाब कम्बर ने उस शख्स से वादा लिया कि तुम मेरा ये राज किसी को न बताना, मैं अली से मिलना इसलिए चाहता हूँ कि मैं एक खातून से मोहब्बत करता हूँ और उसके बाप ने अली का सर हक महर में मांगा है, तो मैं अली का सर काटने जा रहा हूँ, मुझे बताओ अली कहाँ मिले? इस शख्स ने कहा कि तुम बतौर मिसाल मुझे अली फ़र्ज़ कर लो, अली की कदो कामत मेरी जैसी है, एक लम्हे मुझसे लड़ दो, अगर मुझसे जीत गए तो अली से जीत जाओगे। जनाब कम्बर ने इस शख्स पे वार किया, इस शख्स ने ये वार रोका, जनाब कम्बर की ज़रा पे हाथ रखा और पलट कर वार किया, जनाब कम्बर ज़मीन पे गिरे। जनाब कम्बर ने जब इस अंदाज से हमला देखा ने पुकार के कहा कि जिस तरह मैंने अली की शुजाअत के किस्से सुने हैं, कहीं आप ही अली इब्न अबी तालिब तो नहीं है? हाँ, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तो जनाब कम्बर ने सोचा कि अब ये शख्स मेरा सर काटेगा। मौला अली ने उसका सर नहीं काटा और इसके बरअक्स से काम किया और कहा कि कम्बर, मैं तुम्हें अपना सर काटने की इजाज़त दूंगा इस बदले कि तुम कलेमा तौहीद पढ़ लो। जनाब कम्बर ने मौला अली का ये ईमान देखा, उधर ही परवरदिगार की तौहीद का इकरार किया और फिर मौला अली ने दुआ की, परवरदिगार कलेमा पढ़वाना मेरा काम था, कम्बर के दिल को नरम करना तुम्हारा काम। और फिर जनाब कम्बर का दिल यूँ नरम हुआ कि मौला अली के ख़ास असहाब में से जनाब कम्बर का शुमार होने लगा। पूरी ज़िंदगी कम्बर ने मौला अली से वफ़ा की और शहादत अमीरुल मोमिनीन के बाद इमाम हसन की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारी। हज्जाज इब्न यूसुफ ने जनाब कम्बर को एक दिन अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि तुम मुझे बताओ तुम अली के पास क्या काम करते थे? तो जनाब कम्बर ने कहा कि मैं अली के लिए वज़ू का पानी फराहम करता था। तो हज्जाज ने कहा क्या अली वज़ू करते थे? कम्बर ने कहा हाँ, अली वज़ू करते थे और जब भी वज़ू कर लेते थे उसके बाद सूरह अनाम की आयत 44 और 45 की तिलावत करते थे। हज्जाज ने कहा कि वो कुरान की ये दो आयतें हमारे खिलाफ पढ़ते थे। कम्बर ने बड़ी बहादुरी से कहा हाँ, तुम्हारे खिलाफ पढ़ते थे। हज्जाज ने कहा कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा सर काट दूँ तो तुम क्या सोचोगे? कहा इस हाल में अगर तुम मेरा सर काटोगे तो मैं खुश नसीब हो जाऊँगा और तुम दुनिया के बदनसीब हो जाओगे। और हज्जाज के कहने पे जनाब कम्बर को शहीद कर दिया गया। हमें जनाब कम्बर से मौला अली की ये मोहब्बत नज़र आती है। उसकी एक वजह ये थी कि जब जनाब कम्बर मौला अली की दस्तरस में थे और मौला अली तलवार से जनाब कम्बर को शहीद कर सकते थे तो मौला अली ने कुफ्र को मिटाया, काफिर को नहीं मारा। शख्स कत्ले अली का इरादा लेके आया था, एक दिन वही शख्स मौला अली के नाम पे अपनी जान दे रहा है। हमें इस वाक़े से अपनी ज़िंदगी को बदलना है। हमारी ज़िंदगी में भी कई लोग हमें तकलीफ़ देने आएंगे, परेशान करने की गरज से आएंगे, नुकसान देने की गरज से आएंगे। हमें उस शख्स को तकलीफ़ नहीं देनी, बदले में उसे नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि उसकी सोच को बदलना है। जैसे अली ने जनाब कम्बर की सोच को बदला और वही शख्स जो कातिल बन के आया था वही अली की मोहब्बत में शहीद हुआ। मुझे यकीन है कि जब हम अली की सीरत पे चलेंगे और तकलीफ़ देने वाले को, परेशानी देने वाले को जवाब मोहब्बत में देंगे, वही हमारे लिए बाइसे खुशी बनेगा। परवरदिगार हमें जनाब कम्बर की तरह अली की ग़ुलामी नसीब फरमाए।